हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टिश्यू फ्लूइड एंड एडिमा। यह है आपका चैप्टर नंबर 27 और इस चैप्टर के साथ आपका ख़त्म हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड चैप्टर। इस एम्बुलिंगम में 27 चैप्टर थे। 27 चैप्टर टिश्यू फ्लूइड एंड एडिमा। टिश्यू फ्लूइड अदरवाइज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। इट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ ECF। ये क्या करता है, ये 20% क्या बनाता है, ECF को बना होता है। फंक्शन क्या हो सकते हैं टिश्यू फ्लूइड के? टिश्यू फ्लूइड एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड इन द कैपिलरीज। क्या होता है कि टिश्यू एक मीडियम होता है जो प्रोवाइड कराता है क्या, कि जो मतलब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज किसके बीच में, सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में। कहाँ पे? कैपिलरीज में। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज डिफ्यूज फ्रॉम द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज कहाँ से डिफ्यूज होते हैं? आर्टेरियल एंड पर से, कैपिलरी के थ्रू द टिश्यू फ्लूइड के द्वारा एंड रीच द सेल्स तक पहुँचते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, ये एक तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो गया। कहाँ से? लंग्स से टिश्यू में, टिश्यू से लंग्स में। सेल्स इनटू द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी थ्रू दिस फ्लूइड। ये एक्सचेंज होता है वहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड किस तरीके से? दो प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। नॉर्मली द ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं ब्लड प्रेशर को, इन द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी इज अबाउट 30 mmHg, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टेरियल एंड पे कैपिलरी का कितना होता है? 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द डिराइविंग फोर्स फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेस। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है किस चीज़ के लिए? फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेज के लिए। कहाँ से? ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू स्पेस के बीच में। द प्रेशर फॉल्स ग्रेजुअली एंड इट इज़ अबाउट 15 mmHg एट द विनस एंड। जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कहाँ तक? 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कहाँ पे? विनस एंड पर। ठीक है। कैपिलरी मेम्ब्रेन इज नॉट परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो कैपिलरी जो मेम्ब्रेन होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल नहीं होती है, पार्टिकुलरली द प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दीज प्रोटीन्स रिमेन इन द ब्लड एंड एक्सर्ट ए प्रेशर कॉल्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ब्लड में रहते हैं दो, और क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स पे ना एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना होता है? इट इज़ अबाउट 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। If the hydrostatic pressure is in the arterial end of capillary 30 mmHg is greater than the osmotic pressure. Osmotic pressure कितना था? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आर्टेरियल एंड पे कितना प्रेशर है? 30 mmHg. The net filtration pressure of 5 mmHg is responsible for continuous filtration. जो नेट फिल्ट्रेशन कितना निकला? 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा हमेशा। सेकंड क्या था आपका? रीएब्जॉर्प्शन। फ्लूइड फिल्टर्ड एट द आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज इज रीएब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड एट द विनस एंड ऑफ कैपिलरीज। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइड जो फिल्टर हुआ है कहाँ पे? आर्टेरियल एंड पर। कहाँ? किस चीज़ के? कैपिलरीज के। वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बैक, वापस ब्लड में चला जाएगा। कहाँ से? वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज, यानी विनस कैपिलरी के विनस एंड से। एट द विनस एंड ऑफ कैपिलरीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज लेस, यानी 15 mmHg, एंड द ऑन्कोटिक प्रेशर इज मोर, 25 mmHg। वेनस एंड पे कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और ऑन्कोटिक प्रेशर कितना होता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी द फ्लूइड इज रीअब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कितना होता है? प्रेशर ग्रेडियंट 10 mmHg है, तो फ्लूइड क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा किसके साथ? वेस्ट मटेरियल के साथ। कहाँ पे? टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज में। अबाउट 10% ऑफ फिल्टर्ड फ्लूइड एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल, यानी कि 10% जो फिल्टर्ड फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिमा। एडिमा बेसिकली बोलते हैं हम स्वेलिंग को, किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो जाए उसे हम एडिमा बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्वेलिंग कॉज्ड बाई एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू। मतलब कि
एडिमा क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी भी तरीके के फ्लूइड का टिश्यू में, उसे हम स्वेलिंग भी बोल देते हैं, उसे हम एडिमा भी बोल देते हैं। एडिमा दैट इन्वॉल्व्स द एंटायर बॉडी इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एडिमा। जो एडिमा पूरी बॉडी में होता है उसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। लोकल एडिमा इज द वन दैट अकर्स is in specific areas of the body such as abdomen, lungs, extremities like feet, ankles and legs। जो लोकल एडिमा होता है वो बॉडी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में होता है, जैसे कि एब्डोमिन हो गया, लंग हो गया, एक्सट्रीमिटीज लाइक फीट, एंकल एंड लेग्स। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड मे बी इनसाइड और आउटसाइड द सेल। जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर वो सेल के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट वेयर द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अकर्स, एडिमा इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंट्रासेल्युलर इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा आउटसाइड द सेल। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्रासेल्युलर एडिमा। ये क्या होता है? इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सेल। इट अकर्स बिकॉज ऑफ थ्री रीजन्स, माल न्यूट्रिशन, पुअर मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू। ये तीन वजह से होता है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एडिमा ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन अकर ड्यू टू पुअर इनटेक ऑफ फूड और पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम। पुअर मतलब किसी की डाइट अच्छी नहीं है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो होगा। थ्रू विच द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज आर सप्लाइड, उसकी वजह से जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं वो सप्लाई होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन से कैसे होता है? द आयनिक पम्प्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर डिप्रेस्ड लीडिंग टू पुअर एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब न्यूट्रिशन कम होंगे तो क्या होगा, आयनिक पम्प्स जो ठीक से काम नहीं करेंगे तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा आयंस का ठीक से। स्पेशली द सोडियम आयंस लीकिंग इनटू सेल्स कैन नॉट बी पम्प्ड आउट। जो सोडियम आयंस है वो पम्प्ड आउट नहीं हो पाएगा, वो लीक करने लगेगा एक तरीके से। एक्सेस सोडियम इनसाइड द सेल्स कॉजेज एंडोस्मोसिस, यानी कि सोडियम अगर सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, एंडोस्मोसिस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंट्रासेल्युलर एडिमा, जिसकी वजह से इंट्रासेल्युलर एडिमा हो जाएगा। सेकेंड एडिमा कौन सा था आपका? एडिमा ड्यू टू पुअर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा? पुअर मेटाबॉलिज्म इज कॉज्ड बाय पुअर ब्लड सप्लाई। पुअर ब्लड सप्लाई लीड्स टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट रिजल्ट्स इन पुअर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एडिमा। सिंपल सी बात है, पुअर सप्लाई होगी ब्लड की तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो ब्लड सप्लाई पुअर है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। थर्ड है आपका एडिमा ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू यूजुअली द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्रीजेज। जब इन्फ्लामेशन होती है तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है सेल की। दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ मैनी आयंस इंक्लूडिंग सोडियम इनटू द सेल्स रिजल्टिंग इन एंडोस्मोसिस एंड इंट्रासेल्युलर एडिमा। सेम बात है, जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आयंस का जो एक्सचेंज है वो भी बढ़ जाएगा, उसमें क्या है होगा, सोडियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस की वजह से क्या हो जाएगा, इंट्रासेल्युलर एडिमा। सेकेंड एडिमा था आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा। ये आउटसाइड होता है फ्लूइड के, सॉरी सेल के आउटसाइड होता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक vessels that prevents fluid return from interstitium to blood। कंडीशंस की बात करते हैं, किन किन कंडीशंस में हो सकता है? हार्ट फेलियर, renal disease, decreased amount of plasma proteins, lymphatic obstruction, increased endothelial permeability। इन कंडीशंस में हो सकता है। तो फर्स्टली हम हार्ट फेलियर की कंडीशन पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। एडिमा अकर्स इन हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच एज, फर्स्ट है फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, यानी कि हार्ट ठीक से ब्लड पंप ना कर पाए। किन कंडीशन में हो जाएगा? फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड फ्रॉम वेन्स टू आर्टरीज, इंक्रीज वेनस प्रेशर, यानी कि वेन से आर्टरीज में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, वेनस प्रेशर बढ़ेगा और कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस लीड्स टू इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी, उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और क्या करेगा, फ्लूइड लीक होने लग जाएगा। कहाँ से? ब्लड से इंटरस्टिशियल में। क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा कर देगा ये। सेकंड है फॉल इन बीपी ड्यूरिंग हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होगा तो बीपी कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेस द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इन द किडनीज रिजल्टिंग इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये एक्यूमुलेट कर देगा सोडियम और वाटर को। सो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीजेज, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। थर्ड है लो ब्लड सप्लाई टू किडनीज ड्यूरिंग हार्ट फेलियर। इट इंक्रीजेज रेनिन सिक्रीशन,
विच इन टर्न इंक्रीजेज एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर कर लेगा, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, कहाँ पे, ECF में। तो उसकी वजह से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। नेक्स्ट है आपका हेडिंग पल्मोनरी एडिमा। ये सबसे मेन एडिमा होता है अपनी हमारी बॉडी में, पल्मोनरी एडिमा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पल्मोनरी इंटरस्टिशियम, पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में होता है। इन लेफ्ट हार्ट फेलियर द ब्लड इज इजीली पम्प्ड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन बाय राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड इजीली पंप हो जाएगा, कहाँ से, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। हाउएवर द ब्लड कैन नॉट रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो सीधी सी बात है, ब्लड वापस नहीं आ पाएगा लंग्स से लेफ्ट साइड हार्ट में, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ दिस साइड ऑफ द हार्ट। दिस इंक्रीजेज पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर, क्या करेगा, ये पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर को कम बढ़ा देगा। तो क्या करेगा, लीडिंग टू लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू पल्मोनरी इंटरस्टिशियम। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है वो कैपिलरी से पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में लीक करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एडिमा ड्यू टू रेनल डिसीज। किडनी की वजह से कैसे हो सकता है एडिमा, द किडनी फेल टू एक्सक्रीट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिकुलरली सोडियम, सोडियम को नहीं कर पाता, सोडियम क्या करेगा, लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या होगा, सोडियम रिटेंशन हो जाएगा वाटर, यानी एक्यूमुलेट हो जाएगा वाटर और सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स। इनिशियली द एडिमा डेवलप्स इन द लेग्स, इसे पीडल एडिमा बोलते हैं, लेग्स में अगर एडिमा हो जाता है उसे पीडल एडिमा बोलते हैं। बट लेटर इट प्रोग्रेस इनटू द एंटायर बॉडी, यानी कि उसे जनरलाइज एडिमा बोलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।